हेलो जय हिंद। आपका स्वागत है टारगेट 470 2026 10th क्लास संस्कृत का क्लास हम सॉल्व करेंगे। संस्कृत का पहला चैप्टर का नाम है क्या? मंडलम पाठ। मंडलम पाठ मंडलम पाठ जो कौन सा विधा है, कहानी है, कविता क्या है, कौन सा खंड है? तो पद खंड है। पद। तो चलिए देखिए क्या करेंगे। मंडलम पाठ का ये श्लोक हम सॉल्व करेंगे और ये श्लोक एग्जाम में पूर्ण रूप से पूछे ही जाएंगे। तो देखिए श्लोक को हम सॉल्व करेंगे। श्लोक किस पाठ से लिया गया है उसके बारे में भी जानेंगे। देखिए उपनिषद वैदिक वाङ्मय से अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रे परम्परातमनं महिमा प्रधानते गीयते। तेन परमात्मा जगत व्याप्तमनुशासने चस्ति स एवं सर्वस्य तपस्या परमलक्ष्य अस्ति। मनमे पाठे परमात्मपरम्परा उपनिषद पदत काम पंचम संकलित शांति। तो चलिए ये जानेंगे हम इस गद्यांश को किसके द्वारा संकलित किया गया है, किससे लिया गया है। इस गद्यांश को उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? उपनिषद। तो इसका हिंदी अर्थ जानेंगे। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट है। श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का गायन हुआ है। उसी परमात्मा से सारा संसार परिपूर्ण और अनुशासित है। सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी के प्राप्त करना है। परमात्मा की प्राप्ति है तो उपनिषद के 5 मंत्र श्लोक के रूप में प्रमाणित है। तो चलिए देखिए 5 श्लोक कौन कौन से हैं उसको हम हिंदी में समझेंगे। संस्कृत जानेंगे और संस्कृत को हिंदी में आसान भाषा में समझेंगे। मंगलम पाठ पहला है हिरण्येन पात्रेण सत्यापेहित मुखम ईशावास्योपनिषद। तो ये किस पाठ से लिया गया? ये जो है श्लोक 5 मंत्र श्लोक। ये श्लोक जो है किस पाठ से लिया गया है? ईशावास्योपनिषद से लिया। किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। मुखम तत्वम प्रिसत्राविनो सत्य धर्मयन हष्टय। इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा, ये एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अर्थ हिंदी में समझेंगे। हे प्रभु हिरण्य, हे प्रभु सत्य का मुख सोने जैसा आवरण है। मतलब सत्य से ही संसार चलता है, झूठ से
सत्य की जीत नहीं होती है। सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दे। अंधकार झूठ से सत्य की जीत नहीं होगी। सत्य से ही धर्म की प्राप्ति के लिए आवरण हटा दे। दूसरा जानेंगे, दूसरा मंत्र। अनोरोनीयानम महतो महन्ते महीयानम आत्मस्या जंतु निहित गुहायनम तम क्रतुरु पश्यति वीत शोके। धातु प्रसाद नमहिमानम परमात्मने कठोर उपनिषद से लिया गया है। इस श्लोक को कठोर उपनिषद से लिया गया है। ये ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, ये आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा इस श्लोक को किस उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन दे देगा और किस उपनिषद से लिया गया है। अर्थ हिंदी में समझेंगे। मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से महान आत्मा विद्यमान है। विद्वान शौक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। तीसरा श्लोक। सत्य में जयते नानिन्ते सत्येन फान्थे वितत देवयानम। फुल स्टॉप। ये नाक्रम नत्यायुष्य हफते कामा यत्र ततम सत्यस्य परम निधानम। फुल स्टॉप। उस श्लोक को किस पाठ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस गद्यांश को श्लोक को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अर्थ हिंदी में समझेंगे। सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं। चौथा श्लोक में जानेंगे। यथा नद्य स्थानदमानं समुद्रे दस्यते गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। फुल स्टॉप। तथा विद्यमान नाम रूपे द विमुक्त परम परमात्मा पुरुष मुक्ति दिव्यम। इस श्लोक को कौन से उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद उपनिषद से। इस श्लोक को किस पाठ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। हिंदी में समझेंगे। जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं। अब जानेंगे लास्ट श्लोक में। विहामेन्तं पुरुषं महानतनं आदित्यवर्णं तमसा प्रशस्तत्
तमेव वेदित इति मृत्युमेति मोति नाथ्य पंथ विद्यते दयनतमम् श्वेतरोपनिषदम्। कौन सा उपनिषद से लिया गया है? रोपनिषद से लिया गया है। अर्थ हिंदी में समझेंगे। मुझे ही महान पुरुष परमात्मा जानो, जो मैं प्रकाश स्वयं में अंधकार के आगे हूँ। मुझे इस प्रकार जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जा सकता है, इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तो इसी प्रकार से पांचों श्लोक मंत्र जान गए हैं। इसी में से ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, किस श्लोक से लिया गया, किस पाठ से लिया गया है। तो चलिए इसका अगला वीडियो सॉल्व करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट क्लास में।